साधु जीवन की यात्रा कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये न जन्म से शुरू होती है, न मृत्यु पर समाप्त होती है। ये तो आत्मा की अनंत यात्रा है, जिसमें शरीर तो बस एक पड़ाव है, मन एक साथी है और कर्म उस यात्रा की पूंजी है। मनुष्य समझता है कि वो पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, कमाया, परिवार बसाया और एक दिन चला गया, पर संत कहते हैं कि ये तो सराय है, यात्री ठहरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए दो पाटन के, बीच में साबुत बचा न कोई। यानी जीवन की चक्की में सब पिसते हैं। जो जाग गया वो पार हो गया, जो सोया वो यही उलझा रह गया। जीवन की यात्रा में सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम मंजिल को बाहर ढूंढते हैं, धन में, पद में, रिश्तों में, नाम में, जबकि संत कहते हैं मंजिल भीतर है, आत्मा के जागने में है। जब तक मनुष्य बाहर भागता रहता है तब तक वह थकता है, निराश होता है, टूटता है, पर जिस दिन वो भीतर मुड़ता है उसी दिन यात्रा आसान हो जाती है। जीवन की यात्रा में सुख दुख दोनों आते हैं। जैसे रास्ते में धूप और छाव आती है, बुद्धिमान वही है जो धूप में घमंड न करे और छाव में आलस्य न करे। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए दुखिया दास कबीर है जागे। और रोए क्योंकि जो जाग गया उसे समझ आ गया कि ये संसार अस्थाई है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं है, बस चेतना ही अपनी है। जीवन की यात्रा में रिश्ते मिलते हैं, छूटते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, पर आत्मा अकेली चलती है। इसलिए संत कहते हैं, किसी के जाने से टूटो मत और किसी के आने से बंधो मत। प्रेम करो पर आसक्ति मत बनाओ, कर्म करो पर अहंकार मत पालो, क्योंकि ये यात्रा बोझ लेकर नहीं पार होती, ये यात्रा खाली होकर पार होती है। जितना तुम छोड़ते जाओगे उतने हल्के होते जाओगे, उतना तेज चलते जाओगे। जब मृत्यु आएगी तो वो पूछेगी नहीं कि तुमने कितना कमाया, वो पूछेगी भी नहीं कि तुम कितने बड़े बने, वह तो बस यही देखेगी कि तुमने भीतर कितना सत्य पाया। जीवन की यात्रा का सार यही है कि मन को मालिक मत बनने दो, उसे सेवक बनाओ। शरीर को मंदिर समझो और आत्मा को देवता। हर सांस को अवसर समझो और हर क्षण को साधना साधो और ध्यान से सुनो। जीवन की ये यात्रा जितनी बाहर दिखती है उससे कहीं अधिक भीतर की कहानी है। मनुष्य रास्ते में चलता हुआ समझता है कि समय कट रहा है, उम्र बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, पर संत कहते हैं समय नहीं कटता, समय में तुम कटते हो। हर दिन थोड़ा सा तुम कम होते जाते हो। इसलिए कबीर साहब चेताते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी जीवन की यात्रा में टालना सबसे बड़ा रोग है। हम सोचते हैं अभी भक्ति बाद में करेंगे, अभी सत्य बाद में बोलेंगे, अभी सुधरेंगे बाद में, पर ये बाद में ही जीवन को खा जाता है। जीवन की यात्रा में मन एक बड़ा जादूगर है। वो कभी भविष्य का डर दिखाता है, कभी अतीत का बोझ लाद देता है और वर्तमान को छीन लेता है। जबकि यात्रा तो केवल वर्तमान में ही होती है, न अतीत में चला जा सकता है, न भविष्य में। कबीर साहब कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे जब तक जीवित खाए। यानी चिंता जीवन की ऊर्जा को खा जाती है और मनुष्य चलता हुआ भी थक जाता है। जीवन की यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इंसान समझता है कि वो देह नहीं है, वो मन भी नहीं है, वो तो देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, साक्षी है। उस दिन यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। फिर वही घर जो पहले बंधन लगता था वही साधना बन जाता है। वही काम जो बोझ लगता था वही सेवा बन जाता है। वही दुख जो शत्रु लगता था वही गुरु बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि जीवन की यात्रा में गुरु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, केवल वह चेतना है जो तुम्हें तुमसे मिलवा दे। जीवन की राह में लोग मिलते हैं जो तुम्हें तोड़ते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, पर संत कहते हैं उन्हें भी धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें जगाया,
तुम्हें भीतर की ताकत से मिलवाया। अगर सब कुछ मन के अनुसार चलता तो आत्मा सोई ही रहती। जीवन की यात्रा में गिरना भी जरूरी है। अंधेरे से ही दीपक की कीमत समझ आती है। कबीर साहब कहते हैं, जो घर जारे आप ना चले हमारे साथ आगी, यानी जो स्वयं को जलाने को तैयार है वही सत्य के मार्ग पर चल सकता है। अहंकार जले बिना प्रेम नहीं मिलता, इच्छाएं जले बिना शांति नहीं मिलती, और झूठ जले बिना सत नहीं मिलता।